की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को लागी यही राटा। हक कदम हृदय आवही, तब खुल जाय अंतरपट। तब खुल जाय अंतरपट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म संबंधी राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अक्षरातीत धाम के धनी हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए 5वें दिन की वितक का घटनाक्रम वर्णित कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, इसमें हमने कल जो मंगलाचरण अष्टपहर की जो लीला धनी सुनाने जा रहे हैं, तो इसके पहले धनी ने मंगलाचरण करवाया। तो इनके अंतर्गत धनी ने बताया सुंदर साथ जी कि किस प्रकार से हमने धनी के साथ जो इस करबद्ध किया, और सबसे पहले व्रज के अंदर, इसके बाद रास में, और जो तीसरा ब्रह्मांड बनाया, और जम्बू द्वीप के अंदर जो परना ठोर, और इनके अंदर भी जो बताई महाराजा छत्रसाल की सिफत की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। धनी ने बताया कि भली भौम भरत खंड की, ज्या निपजे निध नेहचल, बीजी जीमी खारी खारा जलते मोहजल। ये भारतवर्ष की महिमा सुंदरसा जी इस ब्रह्मवाणी के अंदर भी धनी ने बताई। तो मंगलाचरण के रूप में धनी ने ये सब बातें हमें बताई। और इसके बाद जो पहले पहर के अंदर कितने सुंदर साथ ने सुंदर साथ जी धाम के धनी मानकर जो एक एक सेवा की, उसका वर्णन पहले पहर के अंदर किया। और दूसरे पहर के अंदर सुंदर साथ जी जो दूसरा पहर 9 से लेकर 12 तक का जो शुरू हो गया है, तो इनके अंदर भी सुंदर साथ जी हमने ले लिया था कि अब चर्चा होने वाली है। तो चर्चा के लिए किस प्रकार से दोनों तरफ सुंदर साथ जी रेहलो पधराई जाती है, और लालदास जी और केशवदास जी दोनों तरफ बैठ जाते हैं और कुरान और हदीसा लेकर, और एक तरफ केशवदास जी जो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों भागवत आदि लेकर बैठते हैं, और सब सुंदर साथ अब श्री जी की चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो यहाँ धनी ने बताया कि श्री मुख से चर्चा करे, अत मीठी रसायन बेन, दे साख वेद कतेब की, अत देत सुख चैन, सन्मुख श्रवणा देत है। तो सुंदर साथ जी यहाँ बताया कि मुरलीधर भाई
सामने, श्री जी के सामने आकर बैठ जाते हैं। ना आसन नेत्र डगावही, रहे दृष्ट से दृष्ट जुड़ाए। मुरलीधर किस प्रकार से सुनता जी चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं, हमें सिखापन दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार से चर्चा सुननी चाहिए। तो मुरलीधर के माध्यम से सुनता जी यहाँ हमने बताया कि आसन नहीं हिलता है। सुनता जी जब हम 1 घंटे के लिए चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं तो हम इधर उधर हाथ पैर हिलाते रहते हैं, और कहीं हमारे मन को भी हम एकाग्र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा शरीर ही स्थिर नहीं हो पाता है। तो हम मन को किस प्रकार से एकाग्र कर पाते हैं। सुन जी चर्चा सुनने के लिए, चितवन में बैठने के लिए सबसे पहले हमारा आसन स्थिर होना चाहिए। जब तक हमारा आसन स्थिर नहीं होगा तो सुनता जी मन हम किस प्रकार से स्थिर कर पाएंगे, क्योंकि मन का आसन होता है, शरीर का आसन होता है, इसके बाद सुंदरता जी आत्मा का आसन। तो ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब तक हम श्री जी की या कोई ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनने के लिए बैठे तो इतना स्थिर होकर बैठे, क्यों जो देखो सुंदरता जी मुरलीधर आसन नहीं दिखता है उनका, और दृष्टि से दृष्टि मिलाकर बैठ बैठ जाते हैं, और सुंदरता जी दरिया दिल खुलता है। कहीं लहरा उठत तरंग, श्रवणा देत जो साथ जी, कहीं उपजत अंग उमंग। सुंदरता जी यहाँ दरिया दिल बताया, क्योंकि धनी ने वाणी में भी कहा है कि एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर। तो सुंदरता जी एक बूंद आया है धनी के दिल से, ऐसे तो कई बूंद धनी के दिल में कई सागर उमड़ रहे हैं। तो ये दरिया दिल यहाँ खुलता है, उमड़ने लगता है, तो उसमें से ज्ञान की लहरों की बहुत सी तरंगे उठा करती हैं। तो सुंदर साथ जी अब सुंदर साथ चर्चा का श्रवण कर रहे होते हैं, तो उनके हृदय में उनके प्रकार की अनेक प्रकार की आनंद भरी उमंग उठने लगती है। तो कई लहरे सुख धाम के वर्णन होत रसाल। तो सुंदर साथ जी यहाँ धाम धनी परम धाम का अति मधुर वर्णन करते हैं, निज धाम का, परम धाम का, सातों सागरों का। तो यहाँ महाराजा छत्रसाल जी भी चर्चा का रस लेने के लिए आ जाते हैं, और इस प्रकार से चर्चा सुनते हैं कि धनी को रिझा लेते हैं। तो सुंदरता जी कई शाखे शास्त्रन की यहाँ श्री जी चर्चा के समय शास्त्र और भागवत के वचनों की साक्षियों देते हैं। चेतो सब सतवादियों, सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगटिया परवान। इसके अलावा और भी साक्षी देते हैं कि आई आगम वाणी इत मिली, विश्व मुख करत बखान, कोल सबन के पूरे भये, इत मिलिया निशान। तो सुंदर साथ जी त्रिमुख वाणी की साक्षियां देते हैं। यहाँ वाणी का भी अवतरण होता रहता है, और भागवत की भी साक्षी देते हैं, तो कुरान की साक्षी देते हैं, और वेद और कुरान दो को एक करके बतावत, एकीकरण करके सबको बताते हैं, और सब चर्चा चित्त दे सुनते हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ सुंदर साथ के कैसा आनंद आया होगा। श्री जी के मुखारविंद की चर्चा सुनने के बाद सुंदर साथ का कोई आनंद का पार नहीं रहता है। तो यहाँ ब्रजदेव और चंचल दास हमेशा चर्चा में उपस्थित रहते हैं, और वे चर्चा के रस में इतना डूब जाते हैं कि उनके मुख से कुछ बोला ही नहीं जाता है। सुनता जी इसको कहते हैं सुनना। इतना विरह भर जाता है कि वो बोल ही नहीं पाते हैं चर्चा सुनने के बाद। सुनता जी हम जब चितवन में से उठते हैं तो हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता है, तो वो दर्द लेकर जब चर्चा सुनते हैं तो यहाँ सुंदर साहब को भी कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं होती है।
तो यहाँ किस प्रकार से चर्चा सुनी जाती है, सुंदर साथ जी ये भी बताया है। और ये भी बताया कि धनी के मुखारविंद से जब चर्चा सुनाई जाती है कि मीठी रसना रस भरी, धनी के मुखारविंद की जो चर्चा अत्यंत मीठी होती है और प्रेम रस से भरी, और उनके बोल बहुत ही सुंदर और मधुर होते हैं। तो यहाँ बताया कि जाको नामे रसना, तो कैसी मीठी होसी हक, जितनी जिसकी जितनी बुझर की जुबा होत इन माफक। सुंदर साथ जी यहाँ वाणी की महत्ता बताई है कि जो जितना महान होता है, बड़ा होता है, उतना ही विनम्र होता है और उनकी जुबा इतनी ही मीठी होती है। तो सुंदर साथ जी यहाँ धनी ने मीठी रसना से सुंदर साथ को चर्चा सुनाते हैं। तो धाम धनी निज धाम को और न दाता कोय। तो अक्षरातीत जो धाम की चर्चा, युगल स्वरूप तथा परम धाम की शोभा का वर्णन बताने वाले कौन है? स्वयं अक्षरातीत है। कोई अवतार, कोई महापुरुष, संत, ऋषि मुनि नहीं है, हमारे धनी धाम की बातें बताते हैं। ये लेने वाले साथ है और न समझे कोई। सुंदर साथ जी कौन समझते हैं? यहाँ बताया कि लेने वाले साथ है, ये सब बातें सिर्फ सुंदर साथ ब्रह्मात्माएं समझती है और लेती है, और आचरण में भी ये लेती है। इनके अलावा सुंदर साथ जी इस ब्रह्मवाणी का एक भी शब्द कोई जीव के अंदर नहीं जाता है। तो सही मायने में ब्रह्म सृष्टि इस खेल के अंदर आई है, तो इस ब्रह्मवाणी को समझ पाएगी। इनकी गहराइयों में ब्रह्म सृष्टि जाएगी और जीव सृष्टि तो सुंदर साथ जी उपले मायना लेकर संतोष मान लेगी। तो यहाँ धनी ने बताया कि सुख बतावत धाम को, यहाँ धनी परम धाम का सुख बतावत है और दुख बतावत खेल का। तो खेल किस प्रकार से दुखदाई है, और जब हम ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनते हैं, ब्रह्मवाणी के अंदर रहते हैं, तो परम धाम का सुख बताते हैं। तो तुम ना ही इन खेल के, धनी क्या कहते हैं कि चर्चा में सुंदर साथ को संबोधित करते हैं कि हे साथ जी, तुम इस मायावी खेल के नहीं हो, अपने मूल घर परम धाम को याद करो। याद करो सोई साइत, जो हंसने मांग्या के लसो खेल खुशाली ले के उठो की जो करो खेल साथ जी जागिए। तो सुंदर साथ जी याद करो, अपने निज धाम को याद करो और अपने मूल मिलावे को याद करो, तो तुम्हारे सभी मन की इच्छाएं सभी पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए तो धनी ने कहा कि महामती कहे साथ जी, जो भी अपने जो मन के मनोरथ है वो सब पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ धनी ने बताया, पहले लियाया कलाम को इशारते रमूजे हक, रूह अल्लाह की लियाया इमाम खोल दिखावे बुजरक। यहाँ धनी तीनों सूरत की स्पष्टता करते हैं कि बसरी सूरत मोहम्मद साहिब ने श्री राज जी की बातों को सांकेतिक रहस्यों के रूप में कुरान में कहा। मलकी सूरत सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी सभी धर्म ग्रंथों को के रहस्यों को खोलने के लिए तारतम इल्मे लदुनी रूपी कुंजी लेकर आए, और हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी ने सभी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को खोलकर स्वलीला अद्वैत परम धाम की पहचान करा दी। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी तीनों सूरत का वर्णन करते हैं और 5 दिन की बात बताते हैं और कयामत के 7 निशान की बात बताते हैं, और 4 वसीयतनामा जब आते हैं मक्का से, तो इस सब बात का खुलासा कुरान के अंदर अंतर्गत जो बताया है वो सब बताते हैं कि किस प्रकार से
आजुज माजुज इस संसार के अंदर जाहिर हुए, तो संसार के सारे लोग इस बात का अनुभव कर लेंगे कि उस आज किस प्रकार से जाहिर हुए हैं और परम धाम का ज्ञान रूपी सूर्य किस प्रकार से हिंदू में यानी कि पश्चिम में उग आया है और दाभातुल अर्ज के रूप में मनुष्य में किस प्रकार से पाश्वक प्रवृत्ति फैल चुकी है। तो यहाँ सुंदर साथ जी सब बातें धनी बताते हैं। धनी ने कहा कि अज्ञान रूपी राक्षस के साथ ब्रह्मात्माओं तथा श्री जी ने जो युद्ध किया है, क्योंकि दज्जाल जहां ब्रह्मवाणी फैलने लगती है तो वहां दज्जाल अपना जोरा करने लगता है। तो धनी ने यहाँ जो बताया कि जब हम वाणी पढ़ने लगते हैं या सुनने लगते हैं, चितवन में बैठते हैं, तो सुंदर साथ जी किस प्रकार से दज्जाल आ जाता है, नींदर के रूप में आ जाता है, आलस के रूप में आ जाता है, ब्रह्माद के रूप में आ जाता है। तो सुंदर साथ जी हमें यहाँ उनकी पहचान करनी होगी कि दज्जाल को पहचानना होगा। धनी ने बताया कि जब तक हम वाणी सुनते हैं तो दज्जाल आ जाता है और हम व्यर्थ की जब बातें करने लगते हैं तो किस प्रकार से हमें निंदा रस मीठा लगता है और व्यर्थ की बातों में हमारा समय जो दज्जाल ले जाता है। तो यहाँ धनी ने सब बातें बताई दी कि संसार के सभी लोग जो व्यर्थ की बातों के अंदर अपना पूरा समय व्यर्थ गवा देते हैं और पूरा जीवन इनमें उनका खत्म हो जाता है। उनको जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि संसार के अंदर जब हमारा जीवन का लक्ष्य हो तो सिर्फ पार ब्रह्म की प्राप्ति है। इसके अलावा सुंदर साजी धनी ने जो बताया है, जो सब संसार की सब चीजें हैं वो तो हमें सिर्फ दृष्टा होकर देखनी है, लेकिन संसार की दृष्टि जो जाहिर होती है तो वो जाहिर में सब संसार की चीजें भौतिक चीजें के पीछे भागती रहती है और जीवन का जो अमूल्य लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये सब बातें धनी ने ब्रह्मात्मा को बताई है कि हे सुंदर साथ जी तुम दज्जाल को पहचान लेना कि जब तक दज्जाल आ जाता है तो तुम्हें ब्रह्मवाणी से दूर कर देते हैं। जब हम ब्रह्मवाणी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें सगा संबंधी माँ बाप सब याद आने लगते हैं कि अब वो क्या करते होंगे, अब इनको फोन करने के जरूरत पड़ जाएगी, उनको फोन करना है, इनको फोन करना है। तो जब हम ब्रह्मवाणी पढ़ लेकर बैठ जाते हैं तो ये व्यर्थ की बातें हमें याद आ जाती है। सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी में हमारा चित्त नहीं लग पाता है, क्योंकि वो दज्जाल तो अष्टपहर 64 घड़ी हमारे ऊपर वो खड़ा रहता है, सवार रहता है। तो वाणी लेकर बैठ जाते हैं तो वो मन को घुमाने लगता है। तो जब मन जब जीव पर हावी हो जाता है और जीव आत्मा पर हावी हो जाती है सुंदर साथ जी, तो हम वाणी बंद कर देते हैं या ब्रह्मवाणी चर्चा बंद कर देते हैं और हम फोन करने लगते हैं या और दूसरे इधर उधर घूमने लगते हैं। तो ये दज्जाल है सुंदर साथ जी। ये हमें धनी ने सावचेत कर दिया है। जब वो वाणी से हमें हटाता है, ये सबको दज्जाल का रूप हमें मानना होगा। तो सुंदर साथ जी यहाँ हमारे जीवन का लक्ष्य बताया, सिर्फ ब्रह्मात्माओं को नहीं सुंदर साथ जी, क्योंकि चर्चा 5000 सुंदर साथ सुन रहे हैं, इनमें 3000 सुंदर साथ जी जीव सृष्टि है। तो जीव सृष्टि को सुंदर साथ जी शास्त्रों की साक्षी देकर बताते हैं, धनी उनको सब बताते हैं, क्योंकि सिर्फ ब्रह्म सृष्टि नहीं है, ब्रह्म सृष्टि तो एक शब्द सुनने मात्र से वो तो खड़ी हो जाएगी और धनी के चरणों में टुक टुक हो जाएगी, लेकिन इनमें 3000 तो जीव है, तो उनको तो शास्त्रों की साक्षी देनी पड़ेगी,
संसार से उनको समझाना पड़ेगा, उनको जीवन का लक्ष्य बताना पड़ेगा, उनको जीव को जागृत करने के लिए सोईने सोईरे सुता क्या करो जी, ये सब बातों से उनको जागृत करना पड़ेगा। तो श्री जी सब बातों से सबको वाकिफ करते हैं। सुंदर साथ जी, तो इस प्रकार से धनी ने यहाँ असराफिल आई के गावे कला अलाम, सुर फूका संसार में होए 40 वर्षों तमाम। तो यहाँ असराफिल ने किस प्रकार से जागृत बुद्धि का अवतरण, ब्रह्मवाणी का अवतरण करा दिया। तो सुंदर साथ जी विक्रम संवत 1735 से लेकर 40 वर्षों से परम धाम के अलौकिक ज्ञान का सुर फूका रहा है। तो सुंदर साथ जी ये सब बातें ब्रह्म सृष्टि जानेगी और यहाँ अरस इलाही खजाना का जो अवतरण हुआ है, तो इन चर्चा में बोलन की काऊ ना रहे मजाल। तो जब श्री जी अक्षरातीत जब धाम की चर्चा करते हैं, तो ऐसा अखंड आनंद बरस रहा है, होता है। तो सब सुंदर साथ आनंद में इतने विभोर हो जाते हैं कि किसी के पास बोलने का सामर्थ्य ही नहीं रहता है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से धनी ने यहाँ 3 से लेकर 9 से लेकर 12 तक चर्चा के माध्यम से यहाँ बताया। अब सुंदर साथ जी राजभोग का समय होने जा रहा है, क्योंकि 11 बजने जा रहा है। तो यहाँ अब कहूँ आरोगन की उठत समय झिलन, पीछे आरोगन की कहो सेवा को जो शयन। अब श्री जी को आरोगाने के वक्त में जो सुंदर साथ किस प्रकार से सेवा करते हैं, और इसके पहले श्री जी का जिलना होने वाला है। तो सुंदर साथ जी हमने सुबह भी देखा था कि किस प्रकार से श्री जी ने राजभोग से पहले जिलना किया, इसके बाद श्री जी का राजभोग हुआ, बाल भोग हुआ, अब राजभोग होने जाना है। तो यहाँ इसके पहले श्री जी का जिलना होगा। तो जिलने में भी कौन कौन सुंदर साथ अपने को सुंदर साथ जी न्योछावर करते हैं। तो यहाँ इस अहोभाग्य सुंदर साथ का नाम यहाँ बताया गया है कि हुक्म किया हक ने जाय के लियाओ थाल, आई बाई जी सो कहिया होय के खुशाल। अब सुंदर साथ बाई जी को श्री जी सुंदर साथ को आदेश देते हैं और सुंदर साथ बाईजू को थाल लाने के लिए कहते हैं। तो इससे पहले सुंदर साथ जी राजी हुक्म करते हैं कि हे सुंदर साथ जी, सबसे पहले मुझे जिलना करना है, तो तुम धोती आदि वस्त्र तथा तेल ले आओ। सेवा करने वाले सुंदर साथ पहले इकट्ठे हो जाइए, तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सुंदर साथ जी देखो यहाँ धनी चर्चा कर रहे हैं, एक पल यूं ही नहीं गवा रहे हैं, एक एक पल का सुंदर साथ जी उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस जागनी ब्रह्मांड में के अंदर हमें समय की महत्ता को जानना होगा। देखो हमारे धनी किस प्रकार से समय की महत्ता को समझा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले कह दिया कि जब मुझे सब तैयारी हो जाए और सेवा के सब सुंदर साथ इकट्ठे हो जाए, इसके बाद मैं आऊंगा। अब मैं आ जाऊंगा, इसके बाद आप सब तैयारी करने लगोगे तो मेरा कितना समय बर्बाद हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी यहाँ धनी ने एक एक पल की कीमत को जाना है और हमें भी जानना होगा। समय किसी की राह नहीं देखता है सुंदर साथ जी, हमें एक एक पल को समय एक एक पल की कीमत को जानना होगा। सुंदर साथ जी यहाँ की एक पल की कीमत करोड़ों कई करोड़ वैकुंठ के सुंदर साथ जी तुलना में नहीं आती है। इसीलिए धनी ने समय की महत्ता को बताया है। लेकिन आज देखो हमारा कितना समय यूं ही व्यर्थ में चला जाता है। हमने कभी समय की कीमत सुंदर साथ जी नहीं समझी है। तो व्यर्थ में सुंदर साथ जी जब हम व्यर्थ की बातों में जब हमारा समय चला जाता है,
तो समय ये तो हमारा जीवन में से चला गया सुंदर साथ जी। जितना ही हमें इस ब्रह्मवाणी को लिया, सुना, चितवन में गवाया सुंदर साथ जी, इतना ही समय हमारे साथ चलेगा। तो हम सुंदर साथ जी बुद्धिजीवी प्राणी है, तो हमें किसमें नफा है ये हमें सोचना होगा कि हमें हमारा यहाँ का बैंक बैलेंस बनाने के लिए हम सुंदर साथ जी रात दिन कांची की घानी की तरह हम मेहनत करते रहते हैं। सारा दिन हम इसी में रहते रहते हैं, हमारी 7 पीढ़ी बैठकर खाए, इसके लिए हमारे बालक के लिए हम क्या नहीं करते हैं सुंदर साथ जी। तो जो चीज हमारे साथ आने वाली है इसके लिए हमने क्या किया है ये धनी बताते हैं। इसीलिए धनी यहाँ समय की महत्ता बताते हैं कि हे सुंदर साथ जी समय की कीमत करो। जब आप समय की कीमत नहीं करोगे तो समय किसी की राह नहीं देखता है, समय तो यूं ही चला जा रहा है सुंदर साथ जी। तो यहाँ धनी ने हमें ये बताया कि तबलो मोको चर्चा से काहे करतो हो भंग। श्री जी ने क्या कहा कि सुंदर साथ जी इस समय के लिए मेरे को चर्चा करने दो। तो जयंती काका आई के बातें करी बीच कान, अरज खास गिरोह की देत करत पहचान। हवे इतने में जयंती काका श्री जी के कान में ब्रह्म सृष्टि के कोई ऐसी बात बताते हैं श्री जी को। तो इसके बाद अब श्री जी जिलना के लिए उठते हैं। तो यहाँ सखिया तेल लगावत चारों तरफ घेर कर सखियाओं श्री जी के कोई सखी चरण में लगाती है, कोई बदन में लगाती है, कोई पीछे पीठ में लगाती है, कोई आगे बदन में सुंदर साथ जी, कोई माथे पर, सिर पर, कोई कपाल पर। इस प्रकार से सखियाओं घेर कर श्री जी को खड़ी रह जाती है। सुंदर साथ जी याद करो परम धाम को, क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ के अंदर अष्टपहर की लीला इसीलिए तो बताई गई है सुंदर साथ जी, हम इस भाव में रहे। क्योंकि जब तक सुंदर साथ जी हम इस भाव में नहीं रहेंगे तो माया हमें दबोच लेगी। माया तो इसीलिए तो सर्जी है, हमें इनके अंदर रखने के लिए अष्टपहर 64 घड़ी हमारे पीछे लगी रहती है। देखो ने सुंदर साथ जी, यहाँ 1 घंटे या 1.5 घंटे हम चर्चा करेंगे, इसके बाद तो हम कहाँ जाएंगे, है सुंदर साथ जी। तो धनी ने यहाँ अष्टपहर की लीला परिक्रमा ग्रंथ में इसीलिए तो रखी है। हमें समझना है कि सुंदर साथ जी हम 6 से लेकर 9 बजे तक परम धाम में क्या करते हैं, और 9 से लेकर 12 बजे में परम धाम में हम क्या करते होंगे, ये सब बात हमें याद रखनी है। तो सुंदर साथ जी इसी भाव को, इस सेवा को यहाँ आत्मसात करने के लिए बताया धनी ने कि चारों तरफ से घेर कर सखियाओं रह जाती है। तो यहाँ सुंदर साथ गोदावरी बेन, गंगाराम कटोरी भर कर तेल लियावत और श्री जी के शरीर पर मर्दन करने के लिए लाते हैं। और स्नान करने से थोड़े समय पहले श्री जी के शरीर में तेल की मालिश होती है। तो अगर दास जी गुल जी तो सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं, तो इस सेवा में बंसी सीताराम भी आ जाते हैं और सुंदर साथ जी तेल प्रसादी बांटने के लिए श्री जी की तेल की जब मालिश की जाती है तो जो तेल बचता है तो सुंदर साथ जी इनके प्रसादी के रूप में सब सुंदर साथ को देने के लिए कौन सेवा करता है, तो गंगाराम भाई सबको ये तेल बांट देते हैं। और सुंदर साथ जी पीताम्बर जी, लालदास जी धोती आदि वस्त्रों को लाते हैं। मानिक बाई सुंदर साथ जी, मानिक बाई, बाई और भाई दोनों, स्त्री और पुरुष दो सुंदर साथ जी है मानिक बाई। तो मानिक बाई स्नान कराने के लिए गरम तेल लाती है और सुंदर साथ जी गंगाराम और भगवान जी गर्म
तेल में मिला सॉरी सुंदर साथ जी, मानिक बाई स्नान करने के लिए गर्म जल लाती है और इनमें ठंडा जल कौन लाते हैं? तो लालदास जी और पीताम्बर भाई इनमें ठंडा जल मिक्स करने के लिए लाते हैं और सुंदर साथ जी अब जिलन रंग सुहामना गावे कन्नड गंगा राम। तो यहाँ गंगा राम और कन्नड भाई दोनों वाणी गायन करते हैं श्री जी को झिलना कराने के समय। अनिहारी झिलन रंग सोहमणारी। रास रमीन घेर આવ્યા કાંઈ પૂરન થયો રંગરાસ आपण झिलसुवाला जिने साथ। तो इतनी प्यारी इतनी मीठी जुबा से दोनों अनिहारी रंग अनिहारी जीलन रंग सोहामणा ए गायन करते हैं, भोग बोलते हैं। इसके बाद सुंदर साथ जी चौकी लियाई स्नान की। यहाँ महानबाई श्री जी को स्नान कराने के लिए चौकी लेकर आती है। तो यहाँ सुंदर साथ जी अब सुंदर साथ उनके ऊपर रतनबाई चादर बिछाती है और इसके ऊपर पटली रखती है। पटली के ऊपर सुंदर साथ जी पावड़ा बिछाकर दोनों खड़ाओ पावड़ा पर रखती है और ये इनकी विशेष सेवा है। और सुंदर साथ जी श्री जी के ऊपर अब सुंदर साथ जब चिलना कराना होता है तो 4 सुंदर साथ चंदरवा तानते हैं और प्रेम पूर्वक अब मानिक बाई श्री जी को लोटे से जल प्रेम पूर्वक स्नान कराती है। तो इनमें लालदास जी भी सम्मिलित होते हैं। तो छबिलदास वृंदावन अंग पोछने के लिए सुंदर साथ जी हाजिर रहते हैं। तो इतने में महाराजा आते हैं। तो महाराजा श्री जी के अंग को पोछने तथा हाथ पकड़ने की सेवा करते हैं। तो अब सब सुंदर साथ घेर कर खड़े रह जाते हैं गिरदवाई में। इतने में श्री जी ललिता सखी पर जल भरकर लोटा छिटक देते हैं। तो सब सुंदर साथ जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि सुंदर साथ जी जब मेड़ते के अंदर ललिता सखी का जो कुबड़ापन दूर किया था धनी ने, वही ललिता सखी पर श्री जी यहाँ जल छिटकते हैं। तो यहाँ हंसी की लीला होती है और सुंदर साथ जी यहाँ सुंदर जो जोर जोर से सुंदर साथ हंसने लगते हैं और जो श्री जी के द्वारा स्नान किए हुए जल में जो शोभादास लोटपोट होते हैं सुंदर साथ जी, ये है प्रेम। क्योंकि शोभादास सोचते हैं कि मैंने धनी को झिलना नहीं कराया तो क्या हुआ, जल इसके शरीर में से जो जल निकला हुआ है तो जो जमीन पर हो गिरा है तो उनके अंदर हो लोटपोट हो जाते हैं। तो इसी ये सेवा शोभादास की है। तो वो निर्गुण भैंस रहते हैं, साफ दिल निर्मल साफ दिन सुहागिनी कभू न दिख दुघावे की न। यहाँ धनी ने बताया कि किस प्रकार से ब्रह्मात्मा होती है। तो सुंदर साथ जी इनको ओलिया लीला कहा है कुरान के अंदर। इस परम धाम की ब्रह्म सृष्टि को ओलिया लीला और उनकी सिफत धनी ने विशेष रूप में बताई है। तो यहाँ सुंदर साथ जी केशवदास जी और लालदास जी दोनों जिलना के समय पर भी सुंदर साथ जी वाणी लिखने लगते हैं क्योंकि वाणी का अवतरण तो अविरत शुरू होता है रहता है। श्री जी के मुखारविंद से जब वाणी निकलती है तो एक तरफ केशवदास जी बैठे होते हैं, एक तरफ लालदास जी बैठे होते हैं, तो वाणी लिखते हैं। और सुंदर साथ जी देखो सुंदर साथ एक एक समय के कितने एक एक पल का उपयोग कर रहे हैं। चिल्ला के समय पर भी तारतम वाणी का उच्चारण किया जाता है और लालदास जी उसके रहस्य को स्पष्ट करते हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पीताम्बर भाई अब लालदास जी और पीताम्बर भाई दोनों प्रेमदास जी
और महाराजा छत्रसाल विशेष रूप से श्री जी को कंधे के ऊपर जो अंगोछा उठाते हैं। और अब सुनता है तो रतनबाई, दामधनी रतनबाई के द्वारा बिछाए गए पावड़े पर चलते हैं और दोनों चरण कमल में नंगोगे जड़ी हुई खड़ाऊ है, जिसे वल्लभदास जी रखते हैं। तो अब सुंदरसा जी रेशमी पावड़ा बिछाती है रतनबाई, और खड़ाऊ जो वल्लभदास ने विशेष रूप से जो जड़ाऊ बनाई है, तो उस खड़ाऊ श्री जी के चरणों में पहनाई जाती है। तो इसके बाद सुंदरसा जी श्री जी का जब आरोगण का समय होता है, तो श्री जी अब बावड़े पावड़े बकाई के चलत लटकती चाल रतनबाई बिछावती है, और इसके बाद बकई बाई भी पावड़ा बिछाती है। तो इसके ऊपर हमारे धाम के धनी लटकती मटकती चाल से चलते हैं। ये और धनी ने यहाँ बताया, और सुंदर साथ इनके जो चलते हैं उनके साथ वो सब सखिया वाणी गायन करती है। आवो जी मन मोहन प्यारे, आवो जी मन मोहन प्यारे, अंग सबो को दीजिए वाला, अंग सबो को दीजिए। इस प्रकार से वाणी गायन करके सखिया उनके साथ चलती है। तो दोनों और सुंदरसा जी पतल बनाने की सेवा खेमदास जी किया करते हैं। और थाल ऊपर अब श्री जी के लिए थाल आ रहा है, तो थाल ऊपर चंदरवा बिछाने चार सुंदर साथ चंदरवा बिछाते हैं। और धनी को श्री जी के थाल के ऊपर चार सुंदर साथ चंदरवा ताने रहते हैं। तो सुंदरसा जी आसबाई ने श्री जी के लिए चांदी का थाल बनवाया है, और सोने चांदी की कचौड़ियां जो थाल के अंदर सोने और चांदी के 10 कटोरी गोलाई में रखे जाते हैं। इन कटोरी को धोकर रुमाल से पोंछ लिया जाता है, ताकि इनमें सब्जी रखी जा सके। तो इसी प्रकार से थाल संजोई ल्याई सखी, सखी अब तेज कोरी थाल लेकर आती है। चार सुंदर साथ उनके ऊपर चंदरवा करते हैं, और श्री जी के लिए थाल बड़े प्यार से लेकर आती है। श्री बाई जी दोपहर के समय श्री जी का भोजन कराने के लिए बाई जी थाल लेकर आती है। तो इनमें तुलसी, राधा, रुक्मणी आदि सखिया श्री बाई जी को घेर कर आनंद मगर मग्न होकर चला करती है। तो सुंदरसा जी यहाँ अब श्री जी भोजन करने के लिए बैठते हैं। तो सखिया वो चारों ओर घेर कर बैठ जाती है, और इसके बाद मानिक बाई चिलम चिलाती है, और बाई जी उससे श्री जी के हाथ धुलाती है और धुलाते हैं, और रुमाल से श्री जी का हाथ अच्छी तरह से पोंछती है। तो यहाँ सूरजमल रसोई में रहता था दिन रात, तो रात दिन जो रसोई के सेवा में रहते हैं। तो सुंदर साथ जी हाथ करके हेत सो श्री बाईजी परसत हार, शाक तरकारी अथाने आरोगत बात बिहार। तो यहाँ बाईजी बहुत प्रेम पूर्वक अपने हाथों से श्री जी को परोसती है, और आनंद पूर्वक बातें करते हुए श्री जी शाक सब्जी तथा आचार आदि को ग्रहण करते हैं। तो सुंदर साथ जी ऐसी बात सुनकर सुंदर साथ कई सुंदर साथ कहने लगते हैं कि श्री जी भी अथाने खाते हैं, तो हम क्यों न खाए। सुंदर साथ जी हमें सोचना चाहिए कि हम श्री जी तो नहीं है, श्री जी ने कब अथाना खाया, क्योंकि सुंदर साथ जी प्रेम से भाव से सखिया वो लाती है। तो श्री जी सब आरोगने लगते हैं। तो सुंदर साथ जी हमें ये सोचना है, क्योंकि हमें उस अवस्था को प्राप्त करना है जो श्री जी ने जो अवस्था को प्राप्त की थी।
परमहंस की अवस्था जब सुंदर साथ जी हम प्राप्त कर लेंगे, तब तो सुंदर साथ जी हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हमारी कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो खाना-पीना सब निर्गुण हो जाएगा। तो आचार खाए या जो भी खाए, सुंदर साथ जी हमें कुछ नहीं लगेगा, लेकिन उस अवस्था तक पहुँचने के लिए सुंदर साथ जी हमें यहाँ तमोगुण को कम करना है। हमें तमोगुण से रजोगुण में आना है और रजोगुण को दूर करके हमें सत्व गुण में आना है और इस सत्व गुण को भी सुंदर साथ जी परे जाकर हमें त्रिगुणातीत होना है। तब जाके सुंदर साथ जी हम त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कर पाएँगे। तो इसी के लिए धनी ने यहाँ हमें बार-बार जो खाने की जो सात्विक आहार करने के लिए हमें किया किया जाता है, कहा जाता है, तो सुंदर साथ जी हमें इनका पालन करना होगा। जब तक हम आहार की शुद्धि नहीं रखेंगे, तो सुंदर साथ जी हम जो अवस्था को प्राप्त करना है, वो अवस्था तक हम नहीं पहुँच पाएँगे। तो यहाँ धनी ने ये बताया, तो श्री जी के दोनों बगल श्री लालदास जी और केशवदास जी बैठ जाते हैं, तो भोजन करते समय श्री जी चौपाई कहते हैं, तो दोनों प्रेम पूर्वक लिखते रहते हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ आरोगते समय सबसे पहले श्री जी बाइयों को प्रसादी देते हैं और रतनबाई जब मूंग लाती है, पूरबाई पूरबाई और रतनबाई मूंग लेकर आती है, धामधनी उनके प्रेम से वो आरोगते हैं। सुंदर साथ जी कई सुंदर साथ वहाँ खड़े रहते हैं और धर्माबाई, सुंदर साथ जी धर्माबाई सेवा धर्म पालने के लिए वो निष्ठा पूर्वक धर्म पालती है, तो श्री जी के लिए हृदय से अति मधुर प्रेम भरकर गरम-गरम फूल का रोटी लेकर आती है अपने घर से और धाम के धनी उनको ग्रहण करते हैं। तो दाएँ-बाएँ बैठत खड़गो और हनुमंत उनके श्री जी के दाएँ और बाएँ खड़गो बाई और हेमंत भंडारण आदि सखियाँ वो बैठ जाती है। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी अ अ, श्री जी के दोनों बगल लालदास जी, केशवदास जी बैठा करते हैं और चौपाया लिखते हैं। तो इस इतने में मयाराम आते हैं, चिप्पी में चने लेकर। गरम-गरम श्री जी के लिए चना लेकर आते हैं और सुंदर साथ जी, बाई जी बहुत प्रेम से दूध दधी शिखरण श्री बाई जी आरोगाते हैं श्री जी को। दूध दधी ल्याई लाडबाई। सुंदर साथ जी यहाँ लाडबाई किस प्रकार से दूध और दधी लेकर आती है और श्री जी और युगल स्वरूप को प्रेम से आरोगाती है। तो इस भाव को लेकर यहाँ बाईजूराज जी दूध दही लेकर आती है और श्री जी मायाराम का जो चना प्रेम से आरोगते हैं, उनमें से चुटकी भर लेकर श्री जी वो चना भी आरोग लेते हैं। तो हरबाई वहाँ टाढ़ी रहती है और श्री जी को पान बीड़ा देने के लिए सॉरी सुनो सजी रुमाल देने के लिए जब श्री जी भोजन करने के बाद अपना हाथ धुलाते हैं बाईजू राज जी उनको तो रुमाल को लेकर जो हर बाई ठाढ़ी रहती है और श्री जी का हाथ रुमाल से पोंछ देती है और सुनसा जी छबिल बाई और मानिक भाई श्री जी को सुपारी देते हैं और प्रहलाद जी श्री जी के लिए पान बीड़ा लेकर सुनसा जी यहाँ हाजिर रहते हैं तो महाराजा छत्रसाल भी आ जाते हैं और श्री जी को वो पान का बीड़ा देते हैं तो श्री जी प्रेम से उनको आरोगते हैं तो यहाँ सुंदर साथ जी पिया बीड़ी लई जिन हाथ सो पिया बीड़ी लई छिन हाथ सो तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी सुंदर साथ सब
श्री जी को पान के बीड़ा आरोगाते हैं, श्री जी प्रेम से आरोगते हैं। और इत पावड़े बिछावत, यहाँ लच्छीदास सुंदर साजी पावड़े भी, मानिक भाई के घर आना होता है श्री जी को, तो इतने में हाथ पकड़कर उठाने की सेवा सुंदर साथ करते हैं। तो इनमें लच्छीदास, जो सुंदर साथ जी, जो कड़ा का प्रसंग आता है यहाँ, जो गुम्मट जी के पिछले दरवाजे में जो कड़ा लगाया हुआ है, तो यहाँ लच्छीदास, तो लच्छीदास ने अपने पास एक पारस मणि रखे हुए थे, तो वो पारस मणि से अपने धनी को चरणों में वो समर्पित हुए थे। तो धनी का जो मंदिर है वो सोने का बनाने के लिए वो ईंट को सोने की बनाने जा रहा था। तो श्री जी को पता चलता है कि लच्छीदास अपने पारसमणि का ईंटों बनाने में इस्तेमाल कर रहा है। तो एक दिन श्री जी ने लच्छीदास को बुलाया और कहा, बात सुनी। तो श्री जी ने उनको कहा कि हे लच्छीदास, आप उस पारसमणि को मुझे दे दीजिए। तो श्री जी को दे दिया। तो श्री जी ने उस पारसमणि को एक कुएं में फेंक दिया। तो लच्छीदास को बहुत दुख हुआ और इस दुख को दूर करने के लिए श्री जी ने उनको वापस बुलाया और उनको समझाया कि हे लच्छीदास, कलयुग के अंदर ऐसे लोग होंगे कि जो इस मंदिर की एक ईंट भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि सोने के अंदर कलयुग का वास होता है। और जो सोने का जो मंदिर होता है, तो लोगों इस सब खंडित कर देंगे। लेकिन इस मंदिर हमें कहाँ बनाना है? हमारे दिल को मंदिर बनाना है। और मैंने तुमको जो पारस मणि दी है, उनका तुमने उनकी क्या पहचान की है? तो सुंदर साथ जी लच्छीदास को पहचान कराने के लिए और धनी ने उनको कोई धनी ने उनको कहा कि हे लच्छीदास जी, आप देखो उन बहाव में, उन कुएं में आप देखो। तो जैसे लच्छीदास ने कुएं के अंदर देखा, तो अनंत पारसमणि दिखाई दिया। तब जाके उनकी समझ में आया कि धनी ने मेरे को जो दिया है वो सही अर्थ में पारसमणि है। हमारे दिल को हमें मंदिर बनाना है। ये मंदिर तो सब गिरा देंगे, जो ईंट चुने या सोने के जो मंदिर होते हैं वो तो सब लूट लेंगे या गिरा देंगे। लेकिन जब हम एक एक लोग के अंदर उनके हम दिल को मंदिर बना देंगे, तो वो मंदिर को कौन गिराएगा? तो यहाँ धनी ने उनको समझाया कि इन देहुरी की खाक चुमसी सब जहान, ये जो देहुरी जो बताई गई है, वो देहुरी महामती का तन है, वो देहुरी है, उनको सोने से नहीं बनाई जाती है। सुंदर साथ जी, वो देहुरी की खाक चूमने के लिए तो संसार दौड़ेगा, सब दौड़ेगा और दौड़कर सब सुंदर साथ जी कीट पतंग बनकर दौड़ेगा। जिस इस ब्रह्मवाणी की जब किरण फैल जाएगी पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तब तो सब दौड़ने लगेगा। तो ये ब्रह्मवाणी की महत्ता है। और मेरे मुखारविंद से जब इस ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है, तो इस ब्रह्मवाणी पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपको फैलानी है और सबके दिल के अंदर मंदिर बनाना है। तो इस सब बात धनी ने समझाई, तब जाके लच्छीदास को समझ में आ गई और सुंदर साथ जी श्री जी के चरणों में वो पड़ गए और माफी मांगी। सुंदर साथ जी तो ए लच्छीदास श्री जी को हाथ पकड़कर उठाते हैं और सुंदर साथ जी जब महाराजा छत्रसाल आते हैं, तो एक तरफ लालदास जी रहते हैं और दूसरी तरफ महाराजा रहते हैं और श्री जी धामधनी को बैठाते हैं। तो यहाँ सुंदर साथ जी
अब सब सुंदर साथ वाणी गाते हैं, क्योंकि एक पल भी सुंदर साथ वाणी गायन के बिना नहीं रहते हैं। तो यहाँ वाणी गाते रहते हैं सुंदर साथ जी। तो संग जुत शयन श्री जी के जब चलते हैं तो उनके साथ समूह में घेर कर सुंदर साथ चलते हैं। तो कभू रास की बानी गाते हैं, कभू व्रज लीला की बानी गाते हैं। तो यहाँ रास की बानी गाते गाते सुंदर साथ चलते हैं कि वाले वे सोली धोरड़िया मणो काई करसु रंग विलास सखी रे हम चढ़ी आयत छे काई अति घणी वालो उरसे आपणिया सखी रे हम चढ़ी। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी वाणी का गायन होता है। कभी अरस अजीम की वाणी गाते हैं सुंदर साथ। तो यहाँ पूरे प्रेम से सब सुंदर साथ सुनते हैं। और सुंदर साथ जी यहाँ अब 12 बज जाते हैं। तो 12 बजने के बाद अब 12 से 3 बजे की लीला शुरू होने वाली है। तो यहाँ सुंदर साथ जी इसके पहले तेज सुरंगी नूर की अति प्यार भरी, तो बड़े प्रेम से इस समय सुंदर साथ प्रेम करके श्री जी की सेजिया तैयार करते हैं। श्री जी को अब सुंदर साथ जी पोढ़ने का समय हुआ है। श्री जी कभी पोढ़े नहीं है सुंदर साथ जी, सिर्फ पीठ सीधी करने के लिए वो पोढ़ते हैं, लीला रूप में सिर्फ पोढ़ते हैं। तो उस समय सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर, हमारे धाम के धनी नीला पीला मंदिर के अंदर जब पोढ़ते हैं, तो क्या सुंदर साथ जी परम धाम में हमारे धाम के धनी पोढ़न की लीला थोड़े करते हैं। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी श्री जी ने कभी आंख नहीं मीची है, सिर्फ आराम करने के लिए यहाँ लीला रूप में बताया गया है। तो अब तीसरे पहर की कहूं बीतक जो शयन, तो तुम सुनियो निके कर दिल के रे कानन। यहाँ दिल के कान से सुनने के लिए धनी हमें बता रहे हैं कि अब 12 से लेकर 3 बजे की लीला शुरू होने वाली है। तो इतने में सुंदर साथ जी प्रेमदास जी श्री जी के लिए सुथनी लेकर आते हैं। और राधाबाई जो बड़े प्रेम से श्री जी का चरण दबाने की सेवा करती है। और गजपत राम जो है, गजपत बड़ी गहराई से श्री जी गंभीर स्वर से सुंदर साथ जी श्रीमुख वाणी का गायन करते हैं। तो ये सुनकर श्री जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और उस समय सुंदर साथ जी कई सुंदर साथ वाणी का गायन करते हैं और श्री जी को रिझाते हैं। और यहाँ 14 बारियां बताई है सुंदर साथ जी, गाने की 14 बारियां अलग अलग पाली बताई गई है। तो अपनी अपनी पाली में सब सुंदर साथ गायन करने के लिए आ जाते हैं। तो ये 14 बारी बताई है। तो सबसे पहली बारी के अंदर शेख बदल भाई अपने शंभू और संत दास कई सुंदर साथ को लेकर आ जाते हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ बताया कि इस ब्रह्मवाणी का जो गायन है, ये कलाम रब्बानी, ये कलाम कौन सा है? रब्बानी कलाम है। ये पर ब्रह्म के कहे हुए ये तारतम वाणी के वचन है। हमारी सखियाओं एक एक पल का उपयोग करके वो वाणी का गायन करती रहती हैं। तो जिन बानी गाय से होते हैं दीदार हक, उस वाणी जो पूरे दर्द से जब गाई जाती है तो धनी का दीदार होता है। तो इस प्रकार से 14 बारी में सुंदर साथ जी 14वीं बारी जो बताई है सुंदर साथ जी, हो बारी वनमाली की जो 14वीं बारी है। तो वो वनमाली सुंदर साथ के साथ दोपहर और संध्या के समय गाया करते हैं। इनके साथ संता, प्रेम, जिजली तथा सूरत
भी रहते हैं वाणी गायन में। तो यहाँ सुंदर साथ जी अलग अलग बारी में सुंदर साथ वाणी गायन करते हैं। तो पांचों चीज बक्का से उतरी वास्ते मोमीन, जबराइल जोश धनी का करत सदा रोशन। यहाँ धनी ने बताया कि हे सुंदर साथ जी, अखंड धाम से 5 शक्तियां ब्रह्मात्माओं के लिए श्री महामती के धाम हृदय में अवतरित हुई है। जबराइल का जोश हमेशा उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश करता रहता है। तो सुंदर साथ जी असराफिल आया नूर मकान से, तो असराफिल फरिश्ता भी अक्सर धाम से आया है। ब्रह्मात्माओं के हृदय में बैठकर तारतम वाणी के द्वारा पुराण के गुह्य रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। और करना ही फुकत को देखत है राह हुक्म, पीठ कुबड़ी करके बीच सांस ना लेवे दम। तो असराफिल फिरस्ता सुंदर साथ जी सुर फूकने के लिए अपनी पीठ कुबड़ी करके श्री राज जी के आदेश की राह देख रहा है। तो यहाँ धनी ने बताया कि वो कोई पक्षी नहीं है, जबराइल तो जोश का फिरस्ता है। असराफिल सुंदर साथ जी जो धनी का जो वाणी का वाणी की आदेश की राह देखने लगता है इस ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए। और सुंदर साथ जी धनी के आदेश का राह देखता रहता है। तो वो कोई मानवीय नहीं है या कोई पक्षी नहीं है। तो यहाँ टेढ़ी पीठ करने का आशय बताया। और जागृत बुद्धि जो असराफिल जागृत बुद्धि का जो फिरस्ता है सुंदर साथ जी, उनको जो बताया है अलंकारिक रूप में कि इसका तात्पर्य यहाँ बताया श्री जी ने कि पल भर में जागृत बुद्धि का ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। और तुरही में सुर फूकने का सुंदर साथ जी ये भी अलंकारिक वर्णन है कि जैसे बांसुरी मतलब कि तुरही आदि में वायु फूकने से मधुर ध्वनि होती है, वैसे ही जागृत बुद्धि के ज्ञान का अवतरण होना ही असराफिल के द्वारा तुरही में सुर फूकना कहा गया है। तो जो सुंदर साथ जी जोश का जो फिरस्ता है उनसे सब ज्ञान इस ब्रह्मांड में प्रकट किया जाता है। तो ये यहाँ धनी ने बताया। और आगे धनी ने कहा कि पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिनों के सब गवाही देवे इनकी। और सिफत कहे अखंड परम धाम से जो संदेश इस संसार में आए हैं ये सब ब्रह्म सृष्टियों के लिए आए हैं। सबके ग्रंथ इन्हीं के साक्षी देते हैं और इनकी महिमा गाते हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ सब धनी ने बताया कि उपनिषद के अंदर, भागवत के अंदर, गीता के अंदर, वेद के अंदर, वेदांत के अंदर जो भी साक्षी दी गई है वो सब इस ब्रह्मवाणी की, इस ब्रह्मात्माओं की साक्षी आने की साक्षी इनके अंदर दे गई है। तो सुखदेव जी द्वारा महाराज का वर्णन किया, योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा गीता का ज्ञान देना, कबीर जी के द्वारा बीजक का ज्ञान देना, बेहद मंडल से सुंदर साजी संबंधित है। ये सब धनी के जोश के द्वारा संभव होता है। पुराण का ज्ञान भी धनी के जोश के द्वारा उतरा है। किंतु परम धाम का जो सुंदर साथ जी यहाँ संक्षिप्त वर्णन है कि माहेश्वर तंत्र में भगवान शिव के द्वारा जो उमा को ज्ञान दिया गया है वह कहीं बेहद मंडल का है तो कहीं परम धाम का है। लेकिन इस ब्रह्मवाणी की महत्ता यहाँ बताई है कि इस ब्रह्मवाणी किस प्रकार से उतरी है। इस ब्रह्मवाणी का अवतरण आवेश स्वरूप से हुआ है। साक्षात धाम के धनी के आवेश स्वरूप से जो इस ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है इस महर के रूप में। तो सुंदर साथ जी उनका प्रकाश हमें सारी सृष्टि में करना होगा। इस निजानंद की वास्तविकता सब सुंदर सब संसार को प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि यहाँ धनी ने बताया कि जब धनी एक पल की देरी नहीं करेगा, जब धनी का एक आदेश होगा तो एक आदेश के अनुसार पूरे ब्रह्मांड के अंदर
इस ब्रह्मवाणी का ज्ञान फैल जाएगा। तो महामती कहे ए साथ जी, सुनो जिक्र सुभान, ए सिफत ईमान की, लाल जिनको भय पहचान। महामती कहे, महामती श्री लालदास जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी की लीला का वर्णन सुनिए। जिन ब्रह्म सृष्टियों को अपने प्रियतम अक्षरातीत की पहचान हो गई है, उनका यह आचरण ही उनका अटूट विश्वास की महिमा को उजागर करता है। तो सुंदर साथ जी, और जो सुंदर साथ चौथे पहर के अंदर किस प्रकार से जो सेवा में हाजिर रहते हैं, तो उनका वर्णन यहाँ धनी ने बताया है कि अब कहूं चौथे पहर की, बितक जो शयन, सो दिल के कानों सुनियो, करत हो रोशन। इस प्रकार से हमें सुनना है सुंदर साथ जी, दिल के कानों से सुनना है कि चौथा पहर सुंदर साथ जी, अब दिन का अंतिम पहर जो 3 से लेकर 6 बजे का जो समय है, तो चौथे पहर के अंदर क्या क्या कौन कौन सुंदर साथ श्री जी की सेवा करते हैं, तो इनके नाम बताए गए हैं। तो एक पहर पीऊ पोढ़त, आए सेवन को सब साथ, जल लोटा भर लियाया, छबिल दास अपने हाथ। दाम धनी अब 12 से लेकर 3 बजे तक सुंदर साथ जी आराम करते हैं। तो उसके पश्चात सेवा के लिए सब सुंदर साथ हाजिर हो जाते हैं, और छबिल दास जी लोटा लेकर भर कर श्री जी के लिए लाते हैं। तो श्री जी को कोगला कराते हैं। क्या कराते हैं सुंदर साथ जी? तो पिकदानी लेने के लिए शंकर दास श्री जी के सामने हाजिर हो जाते हैं। तो मानिक भी दौड़ते हैं। सुंदर साथ जी देखो, यहाँ हम किस प्रकार से टाल देते हैं सेवा को। यहाँ तो सब सुंदर साथ श्री जी को घेर कर खड़े रह जाते हैं, और जब श्री जी को कोई श्री जी को मुख से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है सुंदर साथ जी, जो समय में जो सेवा करनी होती है, सब सुंदर साथ दौड़ने लगते हैं। यहाँ कोगला करने के लिए छबिलदास जल लाते हैं, तो सुंदर साथ जी पिकदानी की जरूरत पड़ेगी, जो जिसके अंदर कोगला किया जाता है। तो मानिक भाई दौड़ने लगते हैं। तो आगे जाके सुंदर साथ जी हजूरी दौड़ने लगती है। तो शंकर भाई मोरछल लेने के लिए दौड़ते हैं, जो सोने के मुठ से सुंदर साथ जी कंचन से बनाया है मोरछल। तो मोरछल डोलाने लगते हैं। तो इसी प्रकार से सब सुंदर साथ सेवा में हाजिर हो जाते हैं। तो वल्लभदास, गंगादास धामधनी की सेवा में हमेश के लिए तत्पर रहते हैं। तो लालदास हजूर में सुंदर साथ जी, लालदास और मकरंद भाई दोनों सेवा में उपस्थित रहते हैं। इतने में सुंदर साथ जी, नंदराम जी सोने के तारों से जड़ी हुई सफेद चद्दर श्री जी को ओढ़ाते हैं, और श्री जी की कमर में पटुका बांधने की सेवा सुंदर साथ जी कौन करते हैं? तो जो रामचंद्र जो लाते हैं जरी से बनी भरी हुई, तो श्री जी के कमर में वो पटुके के रूप में बांधते हैं, जिसकी किनार पर सोने के तारों से बने हुए वेल बूटे झलकार करते हैं। तो बिहारी दास जी श्री जी के लिए गादी तकिए, मखमली गादी तकिए लेकर आते हैं। और सुंदर साथ जी यहाँ तेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम। अब श्री जी जब घनश्याम भाई के घर जाते हैं, तो श्री जी के आगे पावड़ा बिछाने की सेवा लालबाई जी करती है, और इनमें सुंदर साथ जी कई सुंदर साथ शामिल होते हैं, और हाथ पकड़ने की सेवा लच्छीदास करते हैं। और प्रेम जी दास सुंदर साथ जी गले में एक थाली लटकाए रखते हैं, और जिसमें बाल आदि काटने के लिए सामान रखे लेते हैं। तो श्री जी का बाल काटना होता है, कोई सुंदर साथ का काटना होता है, तो सुंदर साथ जी वो हजाम का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अब श्री जी के दोनों ओर तकिए रखे जाते हैं। पावड़े के ऊपर जब चलते हुए दामधनी
सीढ़ियों से होते हुए बंगला जी में आकर अपनी कुर्सी पर सुंदर साज जी विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि सुंदर साज जी अब चितौनी का समय होने के लिए जा रहा है, क्योंकि अब 4:30 जो अरस की नमाज का समय है, तो सबको चितवन में बिठाया जाएगा। तो अब श्री जी बंगला जी में विराजमान होते हैं। तो इसके पहले सुंदर साज जी यहाँ बताया कि वनमाली श्री जी के दोनों चरण की पिंडुलिया को पकड़कर दबाने लगते हैं। स्वच्छ जल से श्री जी के हाथों को धुलाने की सेवा छबिलदास जी करते हैं, और इतने में श्री जी के लिए सुंदर साज जी काढ़ा बनाया जाता है। लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल आदि मिश्री, दूध मिलाकर काढ़ा बनाया जाता है। सुंदर साज जी यहाँ कैफीन चाय नहीं बनाई जाती है, जो आज हम सब पी रहे हैं, उड़ेल रहे हैं चाय या कॉफी। सुंदर साज जी वो हमें नशा दिलाती है, जो तमोगुण पैदा करती हैं। तो ऐसी कैफीन चीजें हमें बंद करनी होगी। तो उस समय उस औषधि को मिलाकर श्री जी के लिए काढ़ा बनाया जाता है। इतने में मानिक भाई आते हैं और श्री जी को सुपारी देते हैं। तो यहाँ सुंदर साज जी बताया कि लटके मटके राज चलते आए विराजे तखत, केशव शंकर ले खड़े मोरछल इन बखत। यहाँ अष्टपहर की लीला के अंदर सुंदर साज जी श्री जी ने कई बार लटक मटक चाल से चलने के लिए बताया है। तो यहाँ हमें ये समझना है कि ऐसी चाल जिससे प्रेम की माधुर्यता और आनंद का उल्लास प्रकट हो। योद्धा की चाल सुंदर साज जी अक्कड़पन दिखाई देता है, और विरक्त की चाल में शरीर के प्रति लापरवाही का भाव दिखाई देता है। तो नववधु की चाल में लज्जा और शरीर को संभाल कर चलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से सुंदर साज जी कोई वृद्ध एवं बालक की चाल में उदासीनता और चपलता का दर्शन होता है। तो यहाँ श्री जी की चाल सबसे अलग ब्राह्मी अवस्था की त्रिगुणातीत चाल है। तो उनको दर्शाने के लिए सुंदर साज जी यहाँ बताया है कि उनके अंग अंग से प्रेम, आनंद और मुस्कुराहट का झरना बह रहा हो। तो इसीलिए ऐसी चाल को बताने के लिए यहाँ लालदास जी ने लटक मटकती चाल बताई है। देखना सुंदर साज जी, तो इस प्रकार की चाल से जब श्री जी तख्त पर विराजमान होते हैं, तो उस समय केशव दास जी और शंकर दास दोनों बगल पर मोरछल लेकर खड़े हो जाते हैं, और दो बाजू भर के आय के बैठा साथ, दो बाजू सब सुंदर साथ पूरा बंगला जी भर जाता है। सुंदर साथ जी पूरी 5,000 की जमात है। तो कैसा आवाज हमारे धनी का होता होगा। तो इतने में महाराजा भी आ जाते हैं, और हृदय से, पवित्र हृदय से बहुत प्रेम पूर्वक अपने प्रियतम अक्षरातीत की सेवा करते हैं। तो अरस की नमाज का आई पहुंचिया बखत, अरस की नमाज का आए पहुंचा बखत, गोकुल अरज करत है, सामे होए तखत, हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भये मनोरथ पूरन, रहिया न कोई काज, त्रिधाम धनी सुना तो ए बानी जो मकबूल, द्वाए जो मोमिनों की होत है कबूल, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में
हो के खड़े, पिया जी धनी जी, खेल को बस करो, दिन बीते बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे। तो यहाँ सुंदर साथ जी 4:30 बजने को जा रहे हैं। पिछला बाकी दिन रहिया घड़ी 4, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। तो 4:30 बजने को जा रहे हैं। तो यहाँ सुंदर साथ चितवन के लिए धनी को कह रहे हैं कि हे धनी, हमें परम धाम ले चलिए, क्योंकि अरस की निमाज ही चितौनी को कहा है। सुंदर साथ जी, चितौनी अरस की निमाज है, और इस अरस की निमाज के अंदर हमें सब को परम धाम का दीदार करना है, युगल स्वरूप का दीदार करना है। तो यहाँ 4 बजे के बाद श्री जी सब सुंदर साथ को चितवन में बिठाते हैं। तो इसके बाद सुंदर साथ अपने हाथ में तलवार लेकर, सुंदर साथ जी मुरलीधर ढाल तलवार लेकर खड़े रहते हैं, और लालदास जी, संतदास जी भी, भिखारी दास सब हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं। सूरत सिंह राखत तरकस और तीर कमान, और बर्छी घनश्याम राखत, घनश्याम भाई बर्छी लेकर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ सुंदर जी हमें संशय होता है कि यहाँ क्यों 5000 की जमात है, श्री जी का वरद हस्त छत्रसाल भी शक्तिशाली है, तो यहाँ ये सब करने की क्या जरूरत है। तो इसके समाधान में धनी ने यहाँ बताया कि सुंदर साथ अपने दाम धनी की सेवा के उद्देश्य से हथियारों को रखते हैं। जब श्री जी तख्त पर विराजमान होते हैं तो उस समय परम धाम का भाव लेकर सुंदर जी उनको श्रृंगार किया जाता है। प्रातः इस संसार में सुंदर साथ जी राजा महाराजा धारण करते हैं, इस प्रकार से श्री जी को श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ राजा महाराजा मानकर, तो इस राजा महाराजा से महान कौन है? सुंदर साथ जी यहाँ इस ब्रह्मांड से जो भगवान कहे गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनके जो भगवान है आदि नारायण, और इनके भी जो सुंदर साजी इष्ट आराध्य है अक्षर, और अक्षर से भी आराध्य राजा के राजा सुंदर साजी धी राजा, वो अक्षरातीत जो सिंहासन पर विराजमान है। तो ये भाव को दर्शाने के लिए सुंदर साजी चितौनी के समय सुंदर साजी ये सब संसार का भाव भुलाना होता है और परम धाम का भाव लेना होता है, दुल्हन के भाव में हमें जाना होता है। तो इस भाव को लेने के लिए सुंदर जी यहाँ धनी ने सब सेवा का भाव बताया है। तो यहाँ भाई जी मकरंद जी, भाई जी मकरंद जी के हाथों से आभूषण भी जो जी का श्रृंगार किया जाता है, और इनके अंदर सुंदर साथ जी एक रुपए की जो रकाबी चांदे की जो थाल है, इसके अंदर सीजी के लिए आभूषण भरकर सुंदर साथ लेकर आते हैं। तो महाराजा छत्रसाल उसमें से आभूषण को निकालकर श्री जी को पहनाते हैं। इनमें क्या क्या है? तो 2 मोतीन की मालाएं है, एक सोने का हार है, जिनमें खड़े हुए हीरे झलकर झलकारो झलकार कर रहे हैं। इसके बाद छत्रसाल जी श्री जी के गले में नंगों से जड़े हुए 2 दुगदुगी लोकेट पहनाते हैं। तो मानिक से इतनी ज्योति निकल रही है सुंदर साथ जी, इनके अंदर इनकी शोभा का क्या वर्णन करे। और सुंदर साथ जी गले में चंद्रहार झलकार झलकार करता है, इसके ऊपर चंपा कली का हार सुशोभित होता है। तो श्री जी के गले में सोने की कंठी सुशोभित हो रही है। तो
मोतियों की एक माला जिसमें नीचे मोती और ऊपर माणिक जड़े हुए हैं। चकोर सोने में उनके चारों तरफ सुंदर साजी चौकोर सोने में नंगों से जड़ा हुआ एक आभूषण श्री जी के कंठ में सुशोभित होता है। तो इसी प्रकार से महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के हाथों में पहुंची पहनाते हैं सुंदरता जी, जिसमें हीरा और माणिक झलकार कर रहा है। महाराजा छत्रसाल की ये विशेष सेवा है। तो और सुंदरता जी श्री जी की अंगुलियों में महाराजा छत्रसाल मुंदरिया पहनाते हैं। जिस अंगुली में जो मुंदरी अनुकूल बैठती तो सुंदर साथ जी श्री जी सब श्रृंगार सजकर अब 6 बजने वाले हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ आरती भी होगी और भोजन का भी समय होगा। इसके पहले यहाँ आरती होनी है। तो सुंदर साथ जी इसके पहले श्री जी का श्रृंगार किया गया। तो इन सेवा में कौन कौन सुंदर साथ खड़े रहते हैं, ये सुंदर साथ हम 6 से लेकर 9 जो रात्रि का पहला पहर के जो वर्णन सुंदर साथ जी हम कल सुनेंगे। तो आज सुंदर साथ जी इतना ही हम रखते हैं और चौपाई को दोहराते हैं। महामती कहे ए मोमिनो, ए चौथे पहर की वीरत, अब कहो पहर पांचवा, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित। बोलियो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री लालदासी महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।